रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं रिश्ते। पाकिस्तान और भारत के सरबराहान जो हैं वो किसी जगह पर इकट्ठे होते हैं तो मुलाकात की बाज़गश बहुत सुनाई देती है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये खुद से कॉन्शियसली इस मुलाकात को जो है वो अवॉइड किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। कि पाकिस्तान की मईशत हाथ से निकल रही है और हम देख रहे हैं पहली बार पाकिस्तान में कराची को देखें, पिंडी को देखें, जो बड़े शहर हैं, वो करियाने की दुकानों पे डकैतियां हो रही हैं, वहाँ पे बेकरियों पे डकैतियां हो रही हैं। लोग जो हैं वो खाने पीने की चीज़ों के लिए जो है वो डाके मार रहे हैं। पाकिस्तान ने ये पहले कभी इस तरह की कैटास्ट्रॉफी नहीं देखी जो हम अब देख रहे हैं। जो भारत कहता है कि पाकिस्तान टेरर सपोर्ट करता है, आज से तो नहीं, काफी पहले से कह रहा है भारत, और काफी पहले से पाकिस्तान कर भी रहा है, तो आज से नहीं, ये तो बहुत। और पाकिस्तानी बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि हमने जिहाद सपोर्ट करा। परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमने कश्मीर में जिहाद सपोर्ट करा है। ये होनी चाहिए कॉन्शियसली अवॉइड, या फिर आपको लगता है कि नहीं, सफारतकारी के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, या फिर आपको लगता है हालात अभी मुनासिब नहीं है इस मुलाकात? देखिए, 2-3 हवालों से आप देख सकते हैं इस विजिट को। जो शंघाई ताउन तंजीम की जो इजलास था, सरबराही इजलास था, वो उसमें एक तो ये कि पजीराई बहुत मिली है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, चाहे आप इसको डिप्लोमेटिकली देखें। बुखारी साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जिस किस्म के एनर्जी क्राइसिस का हम शिकार हैं, और हमने कल बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात भी की है। मैं एक्चुअली आपकी तवज्जो जो है वो दिलाना चाहूँगी एक बार फिर से, जो भारतीय हम मनसब हैं उनसे जो मुलाकात कॉन्शियसली अवॉइड की गई है, और मैं जानना आपसे चाहूँगी क्योंकि इस तरह के चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि मुलाकात इसलिए अवॉइड की गई क्योंकि अगर वहाँ मुलाकात हो जाती तो यहाँ पर तो बड़ा मसला हो जाता, अपोजिशन जो है वो बड़ा शोर मचा देती। तो सिर्फ इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए जी कि अपोजिशन नाराज़ हो जाएगी, यहाँ पर आपको सियासी तौर पर नुकसान हो जाएगा, इस मुलाकात को अवॉइड करना, अगर तो इसके पीछे यही वजह है, क्या ठीक फैसला है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरे ख्याल से कोशिश की जा रही है ऐसा प्रोजेक्ट करने की। असल बात यह है कि कश्मीर जिस तरह आपने हड़प करवाया पिछली हुकूमत ने, उसके बाद से हिंदुस्तान की क़यादत के साथ बात करना बनता ही नहीं है जब तक के एजेंडा तय ना हो जाए। जब तक भारत अपनी आमादगी जाहिर ना कर दे कि वो कश्मीर पर बातचीत करने के लिए तैयार है, उनके किसी लीडर के साथ नहीं बैठना चाहिए। आपने पिछले 1-2 प्रोग्राम्स जो हमने किए इस हवाले से कि आलू टमाटर प्याज जो है अगर दूसरी साइडों से आ रहा है, अफगानिस्तान से, ईरान से, तो भारत से भी आपने तो बड़ी इसकी हिमायत की थी, आपने कहा था आना चाहिए। मैंने बिल्कुल इसकी हिमायत की थी। मैं आपको उसकी मिसालें देता हूँ। देखें, आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझें। चीन के साथ भारत का तनाज़ा है, एक जंग हो चुकी है बड़ी खौफनाक 1963 में, और आज तक वो बॉर्डर डिस्प्यूट तय नहीं हुआ है। स्किर्मिशेस होती हैं, पिछले साल भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उनका ट्रेड का जो लेवल है, 2 वे ट्रेड का, वो $100 बिलियन तक है। और हम जो इतने बड़े दोस्त बनते हैं, वो समुंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, लोहे से सख्त, उनका 10 से 15 बिलियन। अच्छा, तो अभी अगर मुलाकात होती और ट्रेड पे बात होती तो फिर ठीक था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कहने तो दीजिए ना। हाँ जी, कहिए, कुछ कहने नहीं दे। एक बात तो ये है कि इस तरह की मुलाकातें पीछे हुई और हमने देखा कि उसको किस तरह प्रोपेगेंडाइज किया गया। मिसाल के तौर पर जो शादी में दावत दी थी उन्होंने मोदी को आने की, तो ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के वो रिस्क पर डाला गया, और सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर वो जाती उम्र पहुंच गए। ऐसा नहीं होता। जिसको मुल्क के स्टेटस यानी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का पता है, बगैर क्लियरेंस के फ्रॉम द कंसर्न क्वार्टर्स कभी कोई जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो सकता। जानती है ना आप ये? हाँ, बिल्कुल। लिहाजा उसको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया वो आपके सामने है। लेकिन ये मुलाकात इसलिए अवॉइड की गई है, जिसकी वजह मैंने आपको बताई है कि कश्मीर का जो मामला है वो जिस तरीके से हड़प हुआ, जिस तरीके से पीटीआई ने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की। प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो थे, उन्होंने कहा था मैं हर जुम्मे को 2 मिनट की खामोशी इख्तियार किया करूँगा। वो किधर गए वो सारे वादे? तो एक तो कश्मीर के ऊपर चूँकि इस वक्त स्टेटस को है, हिंदुस्तान ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, हम उसकी क़यादत के साथ एंगेज करेंगे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डायलॉग में जब वो कश्मीर पर बातचीत करने के लिए तैयार होगा। वो अभी आमादा नहीं है। और दूसरी बात, आप तो शायद नहीं गई हैं, ये जो जनरल असेंबली का सेशन होता है न्यूयॉर्क में हर साल, 9/11 के बाद से मैंने इसके 7 से ज़्यादा सेशन अटेंड किए हैं। वो एक डिप्लोमेटिक फोरम है जहां आके दुनिया के तमाम ममालिक अपने अपने रीजन के मामला जात को हाईलाइट करते हैं और इंटरनेशनल सपोर्ट सीख करते हैं। ठीक है। हमने चूंकि जाके कश्मीर का मामला छेड़ना है वहां, ये हो नहीं सकता। शहबाज शरीफ साहब ये तकरीर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे अगर कश्मीर का मसला नहीं छिड़ेगा, और उसको छेड़ने के लिए उससे पहले गुफ्तगू ना करना मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल
फेयरनेस के एतबार से ठीक है। दूसरी बात यह है कि उनको अपनी उस तकरीर से पहले नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी है लंदन में, जिसमें वो लाइन लेंगे उनसे कि कश्मीर के ऊपर क्या लाइन ली जाए और हिंदुस्तान से मुज़ाकरात के लिए क्या टर्म्स तय की जाए। ठीक है। देखिए, हिंदुस्तान अब कश्मीर के मसले पर बात करने के लिए तैयार नहीं है आपसे, क्योंकि जो हमारी खामोशी थी, जो मुजरमाना खामोशी जो मैं कहता हूँ, उसके नतीजे में वो हड़प हो चुका है। सही है। दूसरा एस्पेक्ट इसका यह है कि जब वो लंदन में होंगे, जो कि इस वक्त थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँचने वाले होंगे या पहुँच गए होंगे, वो है कि वो मलका की जो आखिरी रसूमात हैं उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं उसमें रुकन है, इसलिए भी हमें वहाँ हमारे हेड ऑफ स्टेट लेवल पर जाना चाहिए। 500 के करीब हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। अभी ख़त्म मत कीजिएगा, अभी 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी। और दूसरा जो है वो उनकी तकरीर है, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा, और एक इम्कान है जो कि अक्सर होता है, मैंने वहाँ देखा जब मैं मौजूद था, 3 दफ़ा हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म थे उनके दौरे को एक्सटेंड किया गया। अच्छा। और 2 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे को एक्सटेंड किया गया। अगर ये होता है तो फिर इस एक्सटेंशन में उनकी बाइडन से मुलाकात, और वो मुमकिन है कि न्यूयॉर्क में ही हो, उसके लिए वाशिंगटन जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मुलाकात के भी इम्कानात हैं, जो एक मिथ को तोड़ेगा, जो एक तासुर है ना जी कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है, या इमरान खान साहब का ये दावा है कि मेरे खिलाफ उन्होंने साजिश की है, वो मिथ टूटेगी जब वो आपस में मिलकर बैठेंगे। मिथ्स और भी टूट रही हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी जो हमारी सफारतकारी जिन लाइंस के ऊपर चल रही है, क्या क्या वो दुरुस्त है? अब ये देखें ना, जिस तरह के दौरे हो रहे हैं, पुतिन से मुलाकात होती है, अब अमेरिका का दौरा होना है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो बाइडन साहब से मुलाकात के भी इम्कानात है, फिर चीन भी जाना है, फिर रूस भी जाना है। तो पहले हम देखते थे कि अगर अमेरिका के साथ एक ताल्लुकात या दौरे हो रहे हैं तो फिर रशिया की तरफ नहीं जाया जाता था। रशिया के साथ अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो फिर अमेरिका अगर आपके रवैयों मुझे ये बताइएगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस अगर आपके रवैयों में बैलेंस हो, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वेल डिफाइंड हो, तो फिर इस किस्म के दौरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, वो मॉस्को से वापस आने के बाद और गैस पाइपलाइन कितनी बड़ी बात है जो अमेरिका की छेड़ रही है माजी में, इसके बावजूद जा रहे हैं ना वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जा रहे हैं। न्यूयॉर्क से उनकी मुलाकात बाइडन से इम्कान है, मैंने अभी उसको 100% नहीं कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। दूसरी बात जो इसका एस्पेक्ट बहुत अहम है वो है शी से जो मुलाकात हुई है उनकी। सही है। देखिए, प्रेसिडेंट शी और चाइना का ये ख्याल है कि सी पैक के ऊपर सबसे तेज़ रफ्तारी और बर्क रफ्तारी के साथ काम हुआ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। सही है। और ख़ास तौर से वो ज़्यादा क्रेडिट देते हैं शहबाज शरीफ को और कहते हैं कि ये पंजाब स्पीड है। उनसे उनकी मुलाकात और दौरे की दावत जो कि अब वो नवंबर में करेंगे, इससे मुझे ये यकीन है कि सी पैक के हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। सही है। वो ब्रेक थ्रू क्या है? वो ब्रेक थ्रू ये है कि हम दोनों ममालिक ने मिल के 16 इकनॉमिक जोन बनाने थे उस रूट के ऊपर जहाँ से ये काफिले जो है सामान लेके गवादर आया करेंगे। चाइना ने इसके हवाले से बहुत सा काम कर रखा है। हम चूंकि पैसा हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लिहाजा हमने चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को दावत दी और रशिया की एक जगह है KPK में जहाँ मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की उन इन्वेस्टर्स से, और उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि जो माजी के तजर्बात हैं उनको आप भूल जाएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे टू एनी एक्सटेंट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि प्रेसिडेंट शी से मुलाकात और उसके बाद इनके दौरे के नतीजे में सी पैक पे ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। आइस ब्रेकिंग दौरा भी इसको कहा जा सकता है, बिकॉज हमने देखा पिछले 3 साल में कोई काम नहीं हुआ सी पैक के ऊपर और चाइना गवर्नमेंट के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर। हाँ, मेरे ख्याल से खुल के बात करनी चाहिए इसके ऊपर।